तो हम पूरे परिवार को लेकर आत्महत्या कर लेंगे एक दिन और सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपके माँ बाप को खुद समझना चाहिए, हमारा एक लाल है, हमारा एक ही लड़का है, अगर हम सारी ज़मीनों को धीरे धीरे करके एक एक करके बेच ही देंगे तो क्या बचेगा। जब माँ बाप ही ऐसा कर रहे हैं तो बाहरी दुनिया वाले तो मजा ही लेंगे, करेंगे ही। इनके माता पिता के द्वारा वे सारी संपत्तियां बेच दी जा रही हैं। हाँ, ये बताइए कौन सा भाई रहेगा जो अपनी बहन का शादी नहीं होने देगा। आप अपने माँ बाप के अकेले हैं ना? हाँ अकेले हैं सर, इकलौते लड़के हैं आप। क्या माँ बाप आपसे प्रेम नहीं करते हैं? कोई प्रेम नहीं सर, कोई एहसास ही नहीं है उन लोगों को कि एक बेटा है, बहू है, 2 बच्चे हैं। क्यों अपने कोई मतलब नहीं है। देने की दारू पी के आए जबरदस्ती, वहाँ पे वीडियो में सब है। अभी मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, वीडियो आप इस पर डालिएगा, दिखाइएगा। ये सारा बेचवाने वाली किजर हमारी दोनों नंदे हैं। अच्छा हाँ, शादी हुआ बेच के वो हमारी बड़ी नंद जमीन खरीद ली। अब सोचते हैं बेच के अपना घर बनवा ले। जब भाई जब यही सब करना था तो अपने भाई की शादी नहीं की होती आप। नमस्कार, मैं राजरंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। आज गोरखपुर जनपद के पीपीगंज थाना अंतर्गत ग्राम सभा कानापार है। कानापार की समस्या क्या है मैं बता दूं। ये प्रिंस सिंह है और इनकी माता का नाम है गीता सिंह। गीता सिंह जो कि महाराजगंज में पनेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहती हैं और वहाँ इनका कहीं ना कहीं एक पाई के रूप में है, वहाँ पे भी इनकी संपत्ति है। ऐसे में इनका क्या आरोप है, ये आरोप प्रत्यारोप क्या चल रहा है लगातार सुर्खियों में आप लोग देख ही रहे हैं। और ये सारी चीज़ें मैं एक बात और बता दूं, प्रिंस सिंह और गीता सिंह इनकी माता जी, बताया जा रहा है कि इनके माता पिता के द्वारा वे सारी संपत्तियां बेच दी जा रही हैं, ऐसा इनका आरोप है। ये प्रिंस सिंह जो अपने माँ बाप के इकलौते लड़के हैं। अच्छा ये बताइए प्रिंस सिंह, क्या समस्याएँ आ रही हैं? आखिरकार माँ बाप आपके संपत्तियाँ जो बेच रहे हैं उसमें क्या आपत्ति है आपको? आपत्ति यही है सर कि ये लोग 3-4 साल से, जब से हमारे बाबा जी का मृत्यु हुआ तब से ये लोग लगातार बेचने पे एकदम उतारू हो गए हैं। अच्छा अब तक बताइए कि कितने वर्षों से ये सब सारी संपत्ति को बेच रहे हैं अपने? लगभग 5 साल से। 5 सालों से। कितनी संपत्ति बेचे होंगे? ये 1 करोड़ की संपत्ति। 1 करोड़ की संपत्ति। हाँ। आप अपने माँ बाप के अकेले हैं ना? हाँ अकेले हैं सर, इकलौते लड़के हैं आप। क्या माँ बाप आपसे प्रेम नहीं करते हैं? कोई प्रेम नहीं सर, कोई एहसास ही नहीं है उन लोगों को कि एक बेटा है, बहू है, 2 बच्चे हैं। क्यों अपने कोई मतलब नहीं है उन लोगों को। जो संपत्ति बेच रहे हैं क्या आपके सौतेले हैं? नहीं सौतेले नहीं है, सगे हैं ना? सगे हैं। तो सगे माँ बाप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आपके होते हुए भी वो सारी संपत्तियों को धीरे धीरे करके 1 करोड़ का संपत्ति बेच दी है? धीरे पता नहीं सर, अब ये तो वही जानेंगे, किसी के बहकावे में आके कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। उन लोग के मन में बस ये बन गया है कि एक 2 जगह की खेती है तो 1 जगह का बेच के ख़त्म करना है, इन सबको रोड पे ला देना है बस। अच्छा यहाँ की संपत्तियाँ सारी बेचनी चाहते हैं सब, है ना? यहाँ की संपत्ति सब बेचना। यहाँ पे लगभग जब से बाबा जी हमारे मरे राम सिंह जी, तब से उन्होंने यहाँ की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दी। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी वो इनकी माता जी, आपके पिताजी ने बेच दिया? हाँ पिताजी ने। क्यों और बेचा? माता जी भी कहती हैं कि पीते हैं, खाते हैं, कोई मतलब नहीं है। और जब भी बिकता है तो माता जी से मैंने बोला कई बार कि उनको मेंटली घोषित कर दिया जाए, अगर ऐसा कर रहे हैं, बार बार ऐसा कर रहे हैं तो बताओ क्या किया जाए। तो फिर वो कुछ नहीं करती हैं, उसमें भी आपत्ति जता देती हैं, झगड़ा करती हैं हमेशा। कभी भी वो समझाती नहीं है उनको, बैक सपोर्ट देती हैं हमेशा हर जगह। अच्छा, आपके माता पिता और सिस्टर भी हमारी वैसी ही हैं भैया, दोनों सिस्टर वैसी ही हैं। बड़ी बहन की शादी में 50 लाख रुपए मैंने खर्च किया है। यहाँ पे 2 बीघा खेत बिका है और 2 बीघे का वहाँ बगीचा बिका था। अच्छा आपकी माता जी एक बात और कही हमसे, उन्होंने एक बात कहा था कि हमारा लड़का कोई जिम्मेदारी नहीं समझता है, हमारी बेटियों की शादी करनी है, इस वजह से हम अपनी ज़मीनों को बेच रहे हैं। गलत है, एकदम बेबुनियाद है। अगर जिम्मेदारी नहीं समझते ये तो बड़ी वाली लड़की का 50 लाख में शादी कैसे हो गया? हम लोग को कोई इनवाइट नहीं कोई किया था। अच्छा, हम लोग इलाज की वजह से हम लोग से शादी के दिन गए थे। जब सब रिलेशन वाले पूछने लगे उसके बाद हम वहाँ गए। वो जो बड़ी ननद हमारी हैं वहाँ का बगीचा बेच के खुद अब ऑनलाइन दहेज अपने पति के घर भेजी। कितना दहेज दिया गया? ये दहेज दिया 5 लाख दिया गया था, खुद अपने आप भेजी। हम लोग से कोई मतलब नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं उठा, हम लोग को कोई दिया ही नहीं। उसमें से भी 1 रुपया कोई नहीं दिया हमको। हम दूसरों के जैसे गए, वहाँ बैठे, फिर शादी बीता, फिर हम चले आए घर अपने। अच्छा ये बताइए, कोई ज़मीन आप ही ज़मीन बेचेंगी तो कोई खरीदना चाहेगा तो खरीद लेगा ना? खरीदना चाहेगा, फिर भी तो पूछना चाहिए ना, बेटा गलत है, बहुत से तो पूछना चाहिए। अच्छा बताइए, आपकी संपत्ति है, हाँ। आप खुद बेचेंगी तो कोई क्यों नहीं खरीदेगा? तो पर पूरे परिवार के राजी मंदी से तो बेचना चाहिए ना। अच्छा, जिसके नाम से जमीन रहेगा वो खुद बेचेगा तो क्यों रजामंदी कोई पर लेगा? ये वो तो होश में नहीं, दारू भी तो पीते हैं ना। अच्छा आपके ससुर दारू पीते बहुत हैं? दारू पीते हैं। ये सारा बेचवाने वाली किजर हमारी दोनों नंदे हैं। अच्छा हाँ, शादी हुआ बेच के वो हमारी बड़ी ननद जमीन खरीद ली। अब सोचते हैं बेच के अपना घर बनवा ले। जब भाई जब यही सब करना था तो अपने भाई की शादी नहीं की होती आप। अच्छा ये मतलब आप लोग का मानना है कि आपकी ननद ही आपकी सारी संपत्ति लेना चाहती है? वही लेना, वो कहती है 2 भाई में हिस्सा लगेगा, 1 भाई में हिस्सा लगेगा, अकेले कितना खाएगा, आधा हम लोग को दे दो। 2 भाई रहते तो हिस्सा लगता। तो भाई तुम शादी क्यों की? ना हम आए होते, ना 2 बच्चे हुए होते, ना प्रॉपर्टी का हिस्सा लगता, तुम अकेले लेके रहती। अच्छा एक चीज़ आपकी सास गीता सिंह ने भी कहा मीडिया के सामने, उन्होंने बताया कि
हमारा बेटा प्रिंस सिंह हमारी छोटी बेटी का शादी नहीं होने देता। हाँ, ये बताइए कौन सा भाई रहेगा जो अपनी बहन का शादी नहीं होने देगा? ये आप बात सुनी थी ना? हाँ, हम ये बात सुने थे। तो दुश्मन भी रहेगा वो भी सोचेगा कि एक कपार का सर का बोझ हल्का होगा ना, पर ऐसा तो कोई नहीं सोचेगा कि बहन की शादी ना हो। हम यहाँ तक भी राजी थे कि आप 1.5 बीघा जो बेच रही हैं 2 बीघा कविता के नाम कर दीजिए हमको, हम खुद पैसा लगा करने वाले थे। ये बात हम फोन पे किए भी थे, रिकॉर्डिंग में आपको सुना देंगे हम, पर ये बोली नहीं हमको बेचना ही है। क्यों बेचना है? आपकी सारी संपत्ति एक एक करके मतलब आपका आरोप है कि वो बेच रही हैं। उनका कहना है कि हम तुम लोग को 1 बीघा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? आपका खरीदा तो हुआ है नहीं, बाप दादा का ही दिया हुआ है, तो आप भी हमको दे के जाइए। उनका ये हिसाब है। और देखिए ये प्रिंस सिंह बताएंगे, इनके पति बताएंगे कि आखिरकार कितनी बार जमीनों को कब कब बेचा गया और कितने में बेचा गया, किसके हवाले किया गया, ये बताएंगे। अच्छा ये बताइए पहली बार जमीन को किसके नाम से बेचा गया, कितनी जमीनें बेची गई, कितने की? सर सबसे पहले शुरुआत हुई थी बड़ी बहन की शादी के पहले। हमारे गांव के रामनाथ गौड़ लिए थे 12 लाख में 1 बीघा। 12 लाख में 1 बीघा हाँ। जमीन। फिर बगीचा बिका था, अजय वहाँ के हैं माधव नगर के, उन्होंने लिया 6 लाख में 1 बीघा बगीचा। अच्छा। और फिर यहाँ पे उसके 3-4 महीने बाद फिर ओम प्रकाश गौड़ है हमारे गांव में, उनके लड़के सऊदी रहते हैं सब। उन्होंने 12 लाख में 1 बीघे की रजिस्ट्री कराई। अच्छा ये बताइए इतनी बार जमीनें बिकी और फिर उसके बाद आपने आपत्ति नहीं डाली थी? नहीं, आपत्ति जाहिर की थी। हाँ। कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमारा कुछ ना नाम था ना कहीं थे, हम ऑन पेपर कहीं नहीं थे, कोई मतलब नहीं होता था। वो आते थे आपत्ति निकलवा देते थे। हाँ, कैंपेयरगंज तहसील से हम करते थे। अब ये आपकी जमीनें, यहाँ की जमीनें आपके नाम से हो गई हैं? नहीं, कोई ज़मीन नहीं हमारे नाम से। आपके नाम से कोई जमीनें नहीं है? विरासत हुई है हमारे, क्या कहते हैं, घर में हमारे बीवी के नाम से, हमारे बच्चों के नाम से विरासत हो गई है। तो अब आपत्ति जब 5 बार से जमीन बेचे उसके बाद आपने आपत्ति जाहिर की और नाम ऐसे निकलवा देते थे आप, मतलब बार बार रोकने की हमेशा निकाल देते थे, हम हमेशा रोकने की कोशिश करते थे। मतलब कई बार कोशिश किए, नाकाम रहा? नाकाम रहा। और हमेशा पैसा दे करके हो जाता था। अंत में वही जमीनें जो है जो आपके माँ बाप जो है बेच देते थे, वो लोग ले लेते थे। हाँ। और आखिरकार उनके नाम हो ही गया और आपने कुछ नहीं कर पाए? नहीं, मतलब ऐसे करके मतलब करते करते 1 करोड़ की संपत्ति आपकी बिक गई, वो भी आपके आप माँ बाप ने बेच दिया? माँ बाप ने बेच दिया। अच्छा ये बताइए आपके उनको माँ बाप कोई पछतावा नहीं है, कोई भी पछतावा पछतावा नहीं, कोई पछतावा नहीं। पूर्वजों की ज़मीन बेच डाली, कोई पछतावा नहीं है। आज तक 1 डिसमिल लोग खरीदे नहीं, कहीं कुछ खरीदे नहीं, बेचने के अलावा बस खाली बेचा है। ये जो बोले शादी करने के बाद अभी हमारी छोटी ननद का शादी तय हुआ ही नहीं है, तो ये बताइए अगर हम बेच भी दे रहे हैं तो पैसा रख के तो कोई रख तो पाएगा नहीं, पैसा खर्चा हो ही जाएगा। शायद उन्होंने डिपॉजिट कर दिया हो? नहीं, डिपॉजिट कर दिया है, पर वो दिल्ली में अकेले कमाती खाती है, अकेले घूम रही है। अच्छे घर की लड़कियां अकेले बाहर रहती हैं। नहीं वो तो अलग की बात है। देखिए कहीं जॉब कर रही होंगी? हाँ, जॉब कर रही हैं, तो पैसा फिक्स करने की क्या जरूरत है? जब शादी तय हो गया, दिन और पड़ गया होता तो तब उसके बाद बेची होती तो हम कुछ नहीं बोलते। जब शादी खोजी नहीं है तो बेच क्यों दी? अब बेच के दारू पी रही है, वो अलग उधर मौज मस्ती कर रही है। अच्छा आपकी सास है ना, आपकी सास के प्रति क्या आपका मतलब प्रेम भाव नहीं है? कुछ कोई मतलब नहीं है हमसे, तो कोई मतलब जब से बेटिया का शादी की बच्चों से भी नहीं है हमसे कोई मतलब। मुड़न था, हम पूछे मम्मी कैसे क्या हुआ, कहीं अपना तुम कर लो, ये कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना हुआ। फिर ये पेट में थी तब भी हम बोले मम्मी कैसे क्या होगा, कह रही तुम अपना देखो। तब से हम उनसे मतलब बात करना छोड़ दिए, गलती मेरी, मैं छोड़ दिए। जब कोई नहीं जिम्मेदारी उठाई तो हम छोड़ दिए। क्यों आपके माँ बाप आपके साथ नहीं रहना चाहते? आपके सास ससुर यहाँ क्यों नहीं रहते? क्योंकि हमारी 2 नंदे हैं, वो सिखाती हैं। अच्छा। हाँ, वही जड़ वही है। वो नहीं चाहती हैं यहाँ रहे? हाँ नहीं, वो नहीं चाहती हैं। या फिर आप लोग अपने सास ससुर को क्योंकि प्रताड़ित अगर वो करते हमारे साथ रहेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं आप अपने सास ससुर को प्रताड़ित करती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ गांव अगल बगल लोग हैं, उनसे डरते हैं, कोई कुछ कहना नहीं चाहता है। आप पूछ भी सकते हैं। अच्छा। हम कैसे रहते हैं, वो कैसे रहती हैं। अच्छा क्या मकसद ऐसा है बताइए ना, क्यों आखिरकार आपके माँ बाप आपके साथ सर रहना मकसद चाहते हैं? यही है, खत्म कर देना, सब रोड पे ला देना बस, और कुछ नहीं। आपके माता पिता ये चाहते हैं मतलब सारी संपत्ति यहाँ बेच दी जाए, आप लोग रोड पे आ जाए, और अभी भी उनके नाम से जमीन अभी भी हैं, अभी भी वो लोग कहते हैं कि हम बेच के रोड पे ला देंगे। अच्छा ये बताइए अगर आपके नाम से जमीनें तो होनी ही है, अंत में सारी चीजें आप सर कुछ बचेगा तब तो होगा। हाँ बचेगा तब तो होगा। हाँ। ये तो है। और आप लगातार मतलब प्रशासन से क्या आप मांगे करेंगे? प्रशासन से हमारी यही मांग है, ये जो शिव कुमार साहनी, राम नगीना साहनी, बबलू यादव, हमारे गांव के अमित जायसवाल उर्फ मुटेड़े, ये सब लोग मिलके जो ज़मीन बिचवाए हैं, ये जब तक कोर्ट में चल रहा है केस, हमारी ज़मीन पे ज़बरदस्ती जाके कब्जा ना करें। जब कोर्ट से उनका नाम ऑन पेपर आ जाए तब जाएं, ज़मीन नाप के ले लें, जैसे और सभी लोग लिए हैं। बीच में झगड़ा झंझट कोई ना करें। जैसे कि हम बीच में नहीं थे, हम गए थे खाटू श्याम राजस्थान गए थे, बीच में आके परिवार को परेशान करना, ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पे कब्जा करना, वही चीज़ हमारे रहते में किए होते। हम यहाँ गाँव में रहते, 4 लोगों से मिल के, हमारे गाँव हैं मोती यादव, कोटेदार, केशव यादव जी हैं, सब लोग को मिल के किए होते, बात किए होते, तब फिर कुछ एक समझ में भी आता। हाँ, और वैसे भी कोर्ट में केस चल रहा है तो ज़बरदस्ती तो आपको करनी नहीं चाहिए। प्रशासन को लेके आना चाहिए, लेखपाल को लेके आना चाहिए, कॉन्गो को लेके आना चाहिए, उसके बाद फिर करना चाहिए अपना प्रोसेस कंप्लीट। ये नहीं कि दारू पी के आए ज़बरदस्ती वहाँ पर। वीडियो में सब है, अभी मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, वीडियो आप इस पर डालिएगा, दिखाइएगा। मेरी साली आई थी, उसके साथ गाली गलौज, राम नगीना साहनी, शिव कुमार साहनी, हाँ बबलू यादव कुदार लेके गए थे वहाँ पे,
शिव कुमार साहनी तो मतलब बड़े सरल स्वभाव के सब, सरल स्वभाव के, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन अगर आपके जो भी ली गई है तो उस पर कब्जा करने के उद्देश्य इसलिए सर मैंने उनको मना किया कि आपको जब पैसा देना है तो आप मेरी जमीन क्यों खरीद रहे हैं भैया, आप कहीं अपनी बाहर जमीन खरीद लीजिए जाके, मतलब ये जमीन मत आप चाहते थे कि आपकी जमीन बिके? हाँ, अभी पानीपत एक्सप्रेसवे निकलने वाला है, जमीन बिकेगी मेरी, मेरा थोड़े से में ही काम हो जाएगा, शादी हो जाएगी, तो मैं ज़्यादा जमीन क्यों बेचूंगा। हाँ, तो इन्होंने कहा नहीं आपके नाम पे कुछ नहीं है, पेपर आपके पापा के नाम पे है, हम ले लेंगे जमीन, कब्जा भी कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे ये वो। हमारे गाँव में पानीपत एक्सप्रेसवे निकलने वाला है, आपको पता भी होगा, अपने कवरेज लिया था, तो गाँव के सारे लोगों का खेत निकल जाएगा, सब लोग खेत खोजेंगे, सब लोग खेत खोजेंगे, तो गांव के लोगों को खेत चाहिए। जिसके नाम से रहेगी जमीन वो तो बेचने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ये मतलब आपके माँ बाप को खुद सोचना चाहिए कि आपने जमीन ना बेचे। एक बार उनको शिव कुमार को जोत वो मैं ही रहा हूँ, कब्जे में मैं ही हूँ, मुझसे एक बार बात करनी चाहिए थी कि भैया मैं यहाँ ले रहा हूँ, इतना ये पैसा है, कि ऐसे ये नहीं सस्ते में मिल रहा है तो उठा लिए ज़मीन 1.5 लाख रुपए, चलो फिर कल फुल निकलेगा, बेच देंगे, प्रॉफिट हो जाएगा, मेरी ज़मीन में प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे, तो ये मकसद से इन लोगों ने पैसा फंसाया। देखिए मकसद क्या रहा वो तो जांच का विषय है, जांच का विषय है सर, एकदम जांच का विषय। जो प्रशासन अपने स्तर से काम करेगी, अगर न्यायालय से आदेश आ ही जाएगा तो उनका नाम रहेगा, तो जरूर जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्होंने 22.5 लाख रुपए, उन्होंने बताया कि वो 22.5 लाख रुपए इस जमीन के पीछे खर्च किए हैं, है ना। उन्होंने आपके परिवार के सदस्यों के यानी कि आपके माँ बाप को पैसा उन्होंने दिया है, और ये चीज़ें यहाँ देखिए ये असामंजस्य की बातें होती हैं। आपके माँ बाप को खुद समझना चाहिए, हमारा एक लाल है, हमारा एक ही लड़का है, अगर हम सारी ज़मीनों को धीरे धीरे करके एक करके बेच ही देंगे तो क्या बचेगा। जिम्मेदारी समझते हुए आपको ये करना चाहिए, आपकी बहन है तो शादी की जिम्मेदारी आपको ले लेनी चाहिए। सर जिम्मेदारी जब कोई लेगा तब तो कोई लेगा, बताइए। आप लोग सामंजस्य बना, लोग कहते हैं पैसा है हम खरीद लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कर ले भाई, पैसा है तो पैसा तो है ही, पैसा आखिर हमने चाहा तभी तो जमीन लिखाई। हाँ ये तो है बिल्कुल। देखिए जिसके नाम से भी ज़मीन हो, इनके माँ बाप ने उन सारी ज़मीनों को एक एक करके बेचते चले आ रहे हैं, इस वजह से ये परेशान होकर के अपनी बातें मीडिया के समक्ष अपने रखने के लिए आए हुए हैं। और सर चलता रहेगा तो हम पूरे परिवार को लेकर आत्महत्या कर लेंगे एक दिन और सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं करना है। देखिए इनका मानना है कि अगर ऐसे ही एक एक करके हमारे परिवार के सदस्य माता पिता ज़मीनें बेच देंगे तो अंततः हम आत्महत्या कर लेंगे, और ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है, ऐसा कुछ नहीं करना है, लेकिन सामंजस्य बना करके रहिए। क्या करेगा सर कोई, जब कोई आगे पीछे नहीं रहेगा, जब माँ बाप ही ऐसा कर रहे हैं तो बाहरी दुनिया वाले तो मजा ही लेंगे, करेंगे ही, जब खुद के माँ बाप नहीं अपने हैं तो। उनका यही कहना है कि हम अपने सारी प्रॉपर्टी बेच के अपनी दोनों बेटियां घर चले जाएंगे। अच्छा, उनका ये मकसद है, यही मकसद है, सबसे यही कहती हैं हम बेच के अपना पूरा चले जाएंगे। तो क्यों शादी कर दी बेटे का, हमको नहीं बुलाना चाहिए था, बेटा अपना घूमता इधर उधर, 2 बच्चे नहीं होते, फिर हम कहाँ जाएंगे। सही बात, ये आपको सोचना चाहिए ना। कोई बात पूछो, कोई जिम्मेदारी नहीं आना आती, हम तो यहाँ भी बोले कि मम्मी चलिए आप 2 लोग हैं, हम भी 2 हैं, आप यहीं रहिए, वहाँ ताला मार दीजिए, तो क्यों रहेंगी भाई, बेटियाँ वहाँ आती हैं, बेचती हैं, अपना देती हैं पूरा, यहाँ रहेंगे तो हम सब देखेंगे ना, इसीलिए वो हमारे साथ नहीं रहती हैं। कम से कम 50,000 का आम कटहल होता है, सब बेच के लोग खा जाते हैं, यहाँ पे एक कटहल आम तक नहीं भिजवाते हैं कभी भी। गांव के बगल के हमारे, हाँ सब कुछ आपने तो देखा ही होगा, वो सब आम लीची बगीचा सारा, हाँ सब कुछ है, सब बेच खा डालते हैं सब, मतलब यानी बस खाली बेचते हैं, बेचना एम बना लिए हैं, बेचना। देखा जाए अगर तो इतनी अगर बाकायदे से अगर जो संपत्तियां हैं इनकी, एक 20 समझिए कि 10 से 15 करोड़ की संपत्ति के अकेले मालिक वारिस हैं, लेकिन आज स्थिति है कि इनके पिताजी न जाने किस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके इलाज के लिए पैसे हैं भी या नहीं, क्यों क्या मजबूरी है कि वो सारी ज़मीनें बेच रहे हैं। कोई मजबूरी नहीं है सर, एक उन्होंने नशा बना लिया है बेचने को, वो बीमार रहते हैं, कोई नहीं बीमार नहीं, उनके अंदर मन में ये मेंटलिटी डाल दी गई है कि 10 लाख 20 लाख अकाउंट में रखे रहो, कभी भी बीमार हो गए दवा हो जाएगी, और ये मेंटलिटी अपने घर के लोगों ने ही डाली है। अच्छा, हमेशा पैसा रखे रहो, पैसा रहेगा तो जिंदा बचोगे। अच्छा नहीं कोई बीमारी नहीं सर, बस पीने की बीमारी है। हाँ लगातार मतलब उनको ये बताया गया, उनके आपके माता जी ने कहा कि अगर वो नशे में नहीं रहेंगे तो जल्द ही मर जाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा उनका दवा हुआ है, हमेशा उनका यही आदत है। जो भी रहे इलाज कराइए, जिम्मेदारी को अपने मतलब हाथ में लीजिए, और ये जो चीज़ें हैं ज़मीन जायदाद की, तो बिल्कुल भी माँ बाप को ऐसे बिना अपने पुत्र के अनुमति के नहीं बेचनी चाहिए। बाबा जी आप क्या कहेंगे, ये क्या अपने माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं जो इनके माँ बाप यहाँ नहीं रहते हैं? अरे 2 जगह मकान बा, हाँ तो उनके मन पसंद वही बा, वही मन पसंद बा। हाँ। कब वो ऐसा भाई कि प्रिंस सिंह अपने माई दादा के प्रताड़ित करते होके कि जो उनके वहाँ रह लगे सब ना ही कोनो टेंशन ना बा, कोनो बात विवाद ना रहा। अच्छा इतना सारा संपत्ति बा, फिर जमीन बेच करके क्या मतलब ये वाकई में उन्हें कोई बीमारी है जिससे कि वो जमीन बेच करके इलाज करा रहे हैं? बीमारी है बा नशा का, नशा है, मतलब ज़्यादा पीते खाते हैं। देखिए दारू मदिरा का सेवन करके लोग आए दिन अपने करोड़ों की संपत्ति जो है खत्म। यहाँ कभी आते हैं? कबो भुलाइल भटकल चली आवेल हैं, वो कहाँ आवेल हैं, इनका महतारी आवेल। बताइए स्थिति है, एक परिवार यहाँ है, एक परिवार पनियरा क्षेत्र में है, और ये दारू के नशे में कब्जा देने आए थे। अच्छा हाँ पूरा उन सबको पिला के वो सब लेके आए थे उनको,
पूरा वहीं चौराहे से यहाँ वहाँ से लोगों ने हमको फ़ोन किया। फिलहाल जांच का विषय प्रशासन जांच करके न्यायोचित कार्रवाई करे। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद। ज़्यादा क्या